सादर अभिनंदन। जय श्री राम। पीएनएस मेमोरियल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, क्लास 7th की जो लास्ट वीडियो थी जिसमें हमने उसका पिक्टोरियल स्टोरी जो थी गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश वो कवर किया। एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर 3rd पोएम विच नेम इज द सेड। ओके, first of all we are going to know that what is shed. okay, shed होता क्या है? एक्चुअल में जो हमारा मेन रूम होता है ना उससे अलग, ओके जो हमारे मेन रूम में नहीं, मेन जो हाउस होता है उसमें नहीं होता है, उससे थोड़ा सा अलग जो उसको हम कह लें कि चाहे जहाँ पे ये पशु रहते हैं उनका रूम कह लीजिए, या फिर कोई भी ऐसा रूम जो घर से थोड़ा सा दूर हो और उसको हम एज अ स्टोर रूम, एज अ एनिमल रूम, एज अ जो भी हमारे पेट्स वगैरह होते हैं उनके लिए, या फिर अपनी व्हीकल्स को रखने के लिए जो हम यूज़ करते हैं ना वो उसके बारे में बात की गई है इस चैप्टर में। द शेड से यहाँ पे मीनिंग उसी का है। ओके, तो जो इस टाइप के रूम्स होते हैं ना उनकी ये होती है कि उसमें सब लोग जनरली रेगुलर नहीं जाते हैं, वो ऐसे ही थोड़ा कबाड़ टाइप का पड़ा रहता है। उसमें जो भी हम स्टोर वगैरह करते हैं तो उसको हम रोज़ ना तो साफ़ करने जाते हैं, वो थोड़ा पुराना टाइप का होता है, उसके ना तो हम मेंटेनेंस वगैरह पे उतना केयर करते हैं। वो ऐसे ही कोने में जहाँ पे भी वो बना होता है वहाँ पे वो पड़ा रहता है, उसकी कोई ख़ास मेंटेनेंस वगैरह नहीं होती है, ना ही रोज़ उसकी साफ़ सफाई होती है। दैट्स वाई वो थोड़ा ओल्ड सा होता है। तो इस पोएम में एक इसी टाइप का सेड है, और जो हमारे बड़े भाई बहन होते हैं ना वो अपने लिए एक कोई न कोई ऐसा सेफ प्लेस ढूंढे रहते हैं जहाँ पे वो अपना अलोन टाइम स्पेंड कर सके। ओके, वो हमसे बड़े होते हैं, हमसे इन द सेंस जो भी आप लोग हो, अगर आप छोटे हो और आपसे जो भी बड़े भाई बहन हैं तो वो अपने लिए एक सेफ प्लेस ढूंढे रहते हैं, और उनको पता होता है कि अगर आप वहाँ पे गए तो उनका जो वो सेफ प्लेस है, जो अलोन टाइम है, उसको आप डिस्टर्ब करोगे। इसलिए जो बड़े लोग आपके भाई बहन है तो वो इतना डरा के रखते हैं ना कि उस प्लेस पे जाने पे ये प्रॉब्लम होगी, भूत है या फिर कुछ भी ऐसा वो बना के रखते हैं कि आपको वहाँ पे जाने से डर लगेगा, बट एक्चुअल में होता कुछ नहीं है। वो बड़े होते हैं, उनको सब पता होता है कि वहाँ पे ना कोई भूत है, ना कोई ऐसी हॉरर थिंग, मतलब कुछ ऐसा गलत नहीं है, बट वो हमें डरा के रहते हैं जस्ट बिकॉज़ कि उनको अपने अलोन टाइम के लिए वो चाहिए होता है। अगर जिसके पास शेड नहीं भी है ना तो घर में कहीं ना कहीं कोई कोना, कोई पेड़ ज़रूर कुछ न कुछ होता होगा घर के आसपास या कहीं, जहाँ पे वो अपना मज़े से रहेंगे, और आप जाओगे तो आपको ऐसा डरा के रखे रहेंगे कि आप उसमें जाओगे ही नहीं वहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी ये इंसिडेंट है, आपके जो भी एल्डर, जो भी आपसे बड़े आपके भाई बहन हैं, वो आपके साथ ऐसा कोई प्रैंक किए हैं, कोई ऐसी आपको मिस्टीरियस स्टोरी आपको बता रखे हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि वो एक्चुअल में फ्रॉड होती है। वो उनको पता होता है, वो बस आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वहाँ से वो उस जगह पे आप चले ना जाओ, उनका लोन टाइम ना ख़राब हो जाए, वो बस इसलिए ये सारी स्टोरी क्रिएट करते हैं। ओके, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर यू रीड, डू यू नो व्हाट अ शेड इज़? क्या आपको पता है कि शेड क्या होता है? अ काउ शेड, अ टूल शेड, अ वुड शेड फॉर एग्जाम्पल। ओके, यानी कि शेड कई तरह के होते हैं, काउ शेड, टूल शेड, अ वुड शेड। ओके, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि शेड तो बहुत कुछ होता है, बट क्या आप जानते हो, तो उसमें एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि जहाँ पे काउज़ रहती हैं। ओके,
जहाँ पे ये कार वगैरह रिपेयर होता है ना, तो उसके लिए भी वो रखते हैं। अ वुड शेड, लकड़ी का जो शेड होता है। इट इज़ अ स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस। ये जो होता है वो मेन जो हाउस होता है उससे अलग एक छोटा सा रूम होता है। फॉर स्टोरिंग आर कीपिंग थिंग्स, किस लिए, उसका पर्पस क्या होता है, तो वहाँ पे हम सामान वगैरह रखने के लिए यूज़ करते हैं। एनिमल टूल्स व्हीकल इटीसी, और कौन सा सामान, तो या तो कभी एनिमल होता है, कभी कुछ पुराने जो भी औजार वगैरह होते हैं, जो जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है, जिसके पास गाड़ियाँ हैं ख़राब हो गई, किसी का जो भी मतलब घर के कबाड़ पुराने हो गए रहते हैं, उनको स्टोर करने के लिए भी लोग उसको यूज़ करते हैं। व्हीकल्स, और अपनी गाड़ियों को भी वहाँ पे रखने के लिए यूज़ करते हैं। आस्क योर पार्टनर इफ़ सी और ही हैज़ एवर सीन अ शेड। आप अपने जो पार्टनर हैं, जो आपके क्लासमेट हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे पूछिए कि क्या उन्होंने कोई ऐसा शेड देखा है। लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास। और अगर देखा है तो आप लोग आपस में इसकी एक दूसरे से चर्चा ज़रूर करिएगा। ओके, तो चलिए नाउ रीड द पोएम। पोएम को रीड करते हैं। सबसे पहले आप ये जो पिक्चर है ना, इसे ध्यान से देख लीजिए। ये कैसा है, चारों तरफ देखिए पेड़ वगैरह हैं, और जो भी इसकी चाहे दीवार हो, या आप देखिए इसकी जो डोर हैं, जो ये ग्लास वगैरह हैं, कुछ टूटी फूटी हैं, अजीब पुरानी सी हैं, है ना, थोड़ी हॉरर टाइप का, है ना। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देयर इज सेड एट द बॉटम ऑफ अवर गार्डन। तो जो पोएट हैं वो बता रहे हैं कि देयर इज़ अ सेड एट द बॉटम ऑफ द गार्डन, कि उनका जो गार्डन है, उनका जो बगीचा है, उसके बॉटम में एक सेड था, यानी कि जो पोएट का गार्डन था, उस वहाँ पे उसके सबसे लास्ट पोर्शन में क्या था, एक शेड था। विद अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। और जो उसका डोर था उस पे जो स्पाइडर थे, जो मकड़ी थी, वो सेड लगाए हुए, वो जाला लगाए हुए थे। ओके, यानी कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे हम सालों वहाँ की साफ़ सफाई न करें, तो वहाँ पे अपना घर ऑटोमेटिक बना लेती हैं, कौन, मकड़ियाँ। तो वो उनका घर हो गया था। वो दीवार, जो वो शेड था, जो वो घर था, जो कहाँ पे था, गार्डन के बॉटम में, उस पे मकड़ियों ने उसके दरवाजे पे जाला लगा लिया था। द हिंग्स आर रस्टी एंड क्रैक इन द विंड। ओके, द हिंग्स मीन्स होता है कि जो ये डोर होता है ना, जो डोर है वो वॉल से जिसके थ्रू टिका होता है, उसको हिंग्स बोलते हैं। ओके, द हिंग्स आर रस्टी, एंड रस्टी मीन्स होता है जब कोई चीज़ बहुत पुरानी हो जाती है ना, लोहे की, तो वो क्या होता है, जंग लग जाता है ना। तो जो हिंग्स है वो क्या हो चुकी हैं, जंग लग चुकी हैं। एंड क्रैक इन द विंड, और हवा की वजह से वो क्रैक भी हो चुकी हैं। When I am in bed, I lie and listen. जब मैं किस में होता हूँ, बेड में होता हूँ, लेटा हुआ होता हूँ, तब मैं उसको क्या करता हूँ, आई लिसन, तब मैं सुनता हूँ। क्योंकि जब हवा वगैरह चलती है तो वो चरमराहट जो है, वो जो क्रैकिंग की आवाज़ होती है, वो सुनते थे। कौन, जो पोएट हैं। कब, जब वो छोटे थे। आई विल ओपन दैट डोर वन डे। तो वो अपने मन में सोचते थे कि मैं इस डोर को एक दिन ज़रूर खोलूँगा। ठीक है, कि वो क्यों इतना चरमराता है, उसमें क्या है कि वो ऐसे भूतिया महल की तरह पड़ा हुआ है। ओके, देयर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड। और यही नहीं, वो जो रूम है, देयर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड, उसके एक साइड बहुत ही डस्टी
पुराने जो खिड़कियां हैं, पुरानी खिड़कियां हैं विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लासेस। और उसकी कंडीशन क्या है वो बता रहे हैं कि जो उसमें खिड़कियों में जो ग्लासेस लगी हुई हैं वो क्रैक्ड हैं, मतलब वो चटक गई हैं, टूट गई हैं। ओके, आई ऑफन थिंक देयर इज़ समवन स्टेयरिंग एट मी। और मैं अक्सर सोचता रहता हूँ कि वहाँ पे कोई है जो मुझे घूरता रहता है। ईच टाइम दैट आई पास, जब भी मैं उसके पास जाता हूँ, वहाँ से गुजरता हूँ, तो मुझे फील होता है कि कोई मुझे वहाँ से स्टेयर करता है, घूरता है। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे। और मैं एक दिन उस विंडो से ज़रूर पीप करूँगा, झाँकूँगा, उसमें से देखूँगा एक दिन कि क्या है जो मुझे वहाँ से स्टेयर करता है। लेकिन अभी हिम्मत नहीं है। वाई? बिकॉज़ अभी जो उसका टायर है ना, जो उसकी कंडीशन है, वो देख के इनको डर लगता है आगे पता चलेगा। वो ऐसे नहीं वहाँ पे एक दिन बोल रहे हैं, उनको डर लगता है जाने के लिए, इसलिए वो अभी नहीं। बिकॉज़ उस टाइम पे वो छोटे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो एक दिन ज़रूर देखूँगा, कि वहाँ पे जाऊँगा और देखूँगा कि क्या है। ओके, माई ब्रदर सेज, अब देखो यहाँ पे भाई का रोल आ गया। माई ब्रदर सेज, मेरे भाई कहते हैं कि देयर इज़ अ घोस्ट इन द शेड, कि उस शेड में एक घोस्ट रहता है, एक भूत रहता है। हु हाइड्स अंडर द रोटेन फ्लोर बोर्ड्स, जो उसका फ्लोर है ना, वो उस पे लकड़ियाँ बिछी हैं। ओके, तो जब मिट्टी के ऊपर लकड़ी जैसे टाइल्स होता है ना, तो समझ लो एक तरह से लकड़ी की टाइल्स हो। ओके, तो जब लकड़ी ज़मीन से ज़्यादा दिनों तक टच रहेगी तो वो ऑब्वियस है कि दीमक लगेगा, वो ख़राब होंगी, वो धंसेंगी। ठीक है, तो वही कंडीशन है कि हु हाइड्स अंडर द रूटेन फ्लोर बोर्ड्स। और वो बता रहा है, कौन, जो पोएट है, उनके जो बड़े भाई हैं, वो बता रहे हैं कि ये जो शेड है ना, इसमें घोस्ट रहता है। और कहाँ रहता है? तो जो नीचे फ्लोर बोर्ड्स है ना, जो टाइल्स हैं, जो लकड़ियों की टाइल्स है, उसके नीचे वो रहता है। ठीक है, एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड। और अगर मैंने गलती से भी हिम्मत करके अपना पैर अंदर रख लिया तो क्या होगा? वो जो भूत है वो डेफिनेटली जम्प्ड आउट, आएगा कूद के, और मेरे हेड को क्या कर देगा? चॉप कर डालेगा, काट डालेगा। यानी कि उनके हेड पे ही अटैक करेगा, क्योंकि वो जैसे ही पैर रखेंगे, पैर कहाँ रखेंगे? फ्लोर बोर्ड पे रखेंगे, और फ्लोर बोर्ड के नीचे घोस्ट रहता है, और जैसे ही वो रखेंगे वो आके इनका गला दबोच लेगा। बट ऐसा है, बट आई विल टेक अ पीक वन डे। लेकिन इसके बाद भी मैं ये सोचता हूँ कि मैं फिर भी एक दिन जाऊँगा ज़रूर। अभी नहीं जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज़ कि अभी हिम्मत नहीं है। इतनी बुरी तरीके से किसी के भी भाई बहन अगर डराएंगे ना, तो डेफिनेटली किसी भी छोटे बच्चे को डर लग जाएगा। आप ज़रूर बताना कि क्या आपको भी आपकी जो फैमिली है उस स्पेशली ये काम भाई बहन का ही होता है, तो वो कोई ऐसा डराता है कि नहीं। आई नो दैट देयर इज़ नॉट रियली अ घोस्ट, ये मुझे पता है कि सच में भूत वूत कुछ नहीं होता है। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द सेड ऑफ हिज डेन फॉर हिज डेन। मुझे ये भी पता है कि जो मेरा भाई है वो लाइव मतलब झूठ बोलता है, किस लिए? ताकि वो जो सेड है ना, उसको वो अपनी तरीके से अपना अलोन टाइम वहाँ पे स्पेंड कर सके। देयर इज़ नॉट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेज। ठीक है, और जो पोएट है उनको ये भी पता है कि वहाँ पे कोई है नहीं जो स्ट्रेंज अजीब सी आवाज़ें निकालता है। ठीक है, या मुझे घूरता है, ऐसा कोई वहाँ पे नहीं है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब। और जो वो मकड़ी के जाले हैं, जो वेब्स हैं, उसमें से स्पाइडर जा चुकी हैं सिंस आई डोंट नो व्हेन।
मुझे ये भी नहीं पता है कि ये कब, लेकिन वो हमें ये पता है कि हमें इन द सेंस कि जो फ्रैंक फ्लाइन है उनको पता है, जो पोएट हैं, कि ये जो भी इनको आभास होता है, जो भी ये इमेजिन करते हैं कि कोई मतलब जो विंडोज़ है वहाँ से कोई स्टेयर करता है, अजीब सी जो चरचराहट की आवाज़ आती है, तो ये सारी जो आवाज़ें हैं वो जो इमेजिन करते हैं ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आई विल गो इन टू दैट सेड वन डे सून। मैं उस शेड के अंदर, उस रूम में एक दिन ज़रूर जाऊंगा, जल्दी ही जाऊंगा, लेकिन ज़रूर जाऊंगा, बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं, कब, जब बड़ा हो जाऊंगा तब। ओके, तो इस तरह से जो ये पोएम है द शेड, आई जस्ट होप कि आपको ये पढ़ने में मज़ा भी आया होगा, और आपके साथ ज़रूर कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट होगा। अगर आप शेयर करना चाहो तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। ओके, एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, एंड जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।